आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके लिए मैं डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा कर रहा हूं। अब दलित समुदाय का कोई भी छात्र जो दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहता है, दिल्ली सरकार छात्रों के दाखिले के बाद उनका खर्चा वहन करेगी। और उसके बाद उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके देश को आज़ादी दिलाई, भारत का संविधान लिखा और देश के पहले कानून मंत्री बने, हम सब लोग जानते हैं। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना द्वारा एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दिए जाने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये फर्जी खबर सुबह से चल रही है। मुझे नहीं पता कि इस जानकारी का सोर्स क्या है। अगर दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोई मंजूरी दी है तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए। मंजूरी का पत्र कहाँ है? दिल्ली एलजी ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया। देखिए, ये एक झूठी और बेबुनियाद खबर सुबह से चल रही है। मुझे नहीं मालूम कि इसका सोर्स क्या है। अगर दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना जी ने किसी प्रकार का कोई मंजूरी का पत्र दिया है तो मैं कह रहा हूं उसको दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए। कहां है वो मंजूरी का पत्र? ईडी को मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी अगर उन्होंने दी है तो उसका पत्र दिखाइए ना। तो ऐसी बेबुनियाद खबरें चलाने के पहले मेरे ख्याल से तथ्य और प्रमाण होना जरूरी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई पत्र एलजी सक्सेना ने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं पहले पत्र आएगा तब तो कोई जवाब देंगे। आप एलजी सक्सेना का पत्र दिखाइए, पत्र पहले आने दीजिए। हस्तशिल्प पर जीएसटी करने पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, जो कश्मीर का सरमाया है, आज जब आप जीएसटी 28% बढ़ाते हैं तो उससे हमारी सनत खुद ही मर जाएगी। बागवानी जमीन पर विकास कार्य करके उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है और शॉल तथा हस्तशिल्प पर जीएसटी लागू करके इस सनत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो कश्मीर की शिनाख्त है, कश्मीर का सरमाया है, तो आज जब आप जीएसटी बढ़ाते हैं 28%, तो उससे ये जो हमारी सनत है खुदा ना खास्ता ये खुद ही मर जाएगी। जैसे हॉर्टिकल्चर की जमीनों को पे ये जो डेवलपमेंट वर्क्स करके रेलवे लाइन हो, रिंग रोड है, दूसरा करके उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ से जीएसटी शॉल्स के ऊपर, हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर लागू करके इस सनत को भी खत्म करें। यही दो सनतें हैं जिन्होंने चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, जम्मू कश्मीर को बहुत मुश्किल वक्त में जिंदा रखा। तो मेरी बहुत महत्वपूर्ण गुजारिश है उमर साहब से कि ये हमारा सरमाया है। आपके पास कुछ 50 एमएलए, एक मेजॉरिटी है, आपके पास 3 मेंबर पार्लियामेंट है लद्दाख को लेके। तो मेहरबानी करके खुदा के लिए हमें बताइए सैटेलाइट टाउन्स में किन को बसा रहे हैं। हमें बताइए कि हमारे जो हमारी हॉर्टिकल्चर की सनत है उसको बचाने के लिए अब क्या कर रहे हैं। ये जो जीएसटी 28% की बात हो रही है, इस सनत को शाहतूस तो खत्म कर दिया, इस सनत को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं हमें बता दें, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो इसको बहुत ही तजज्जुब का शिकार हो गए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर कहा, संसद में जो प्रकरण हो रहा है, सत्ता पक्ष अंबेडकर साहब के प्रति जो भाव रखते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन के अंदर वो उनकी जुबान पर आ गए। पूरे देश में आज लोग आंदोलन कर रहे हैं। समाज में धर्म, जाति, भाषा के नाम पर अगर कोई लोगों को बांटना चाहता है तो देश का नुकसान कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि देश में जो हमारी परंपरा है, जो संस्कार, इतिहास रहा, अमन, चैन, भाईचारे, प्रेम का, इसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो संसद में प्रकरण हो रहा है, जिस प्रकार अंबेडकर साहब को अपमानित करने का काम सत्ताधारी दल कर रहा है, गृह मंत्री जी
सदन के अंदर अंबेडकर साहब के प्रति जो भाव रखते हैं उनके जमा पे आ गए। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार अंबेडकर साहब जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके प्रति आप अपमान वाले भाव रखते हो तो देश में ठेस पहुंचे लोगों को। पूरे देश में आज आंदोलन लोग कर रहे हैं, तो ये घमंड और अहंकार का परिचय है जहां पर भाजपा ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अंबेडकर साहब के लिए किया। और लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने महाराष्ट्र में मंत्री स्तरीय पोर्टफोलियो वितरण पर कहा, अगर पोर्टफोलियो वितरण नहीं भी हुआ तो भी विधानसभा और विधान परिषद में कामकाज रुका नहीं। जल्द से जल्द हमारा पोर्टफोलियो वितरण भी हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से अगर खाते नहीं आए, अगर मंत्री नहीं है तो भी असेंबली में, विधानसभा और विधान परिषद में कामकाज कहाँ रुका नहीं है। हमने बिल भी प्रोड्यूस किए, उसके ऊपर चर्चा की है। जो आयुध है उसके ऊपर हमने चर्चा की है और उसके ऊपर जो मंत्री हो गए उनको अपॉइंट किया था। तो विधानसभा में या विधान परिषद में कामकाज कोई रुका नहीं है। अभी जल्द से जल्द हमारा खातेवाटप हो जाएगा।